देश में 1700 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। एयरपोर्ट्स में हालात ये हैं कि जैसे लग रहा है कोई बस अड्डा हो, यात्री परेशान घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। और इसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है वो एक नियम है जो सरकार की तरफ से लाया गया, जिसे FDTL कहते हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये नियम क्या है जिसको मानने से इंडिगो ने इनकार किया था, थोड़ा रिलैक्सेशन मांगा था, और उसके बाद हालात ये उत्पन्न हुए कि 1700 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई, यात्री परेशान घूम रहे हैं। तो ये नियम क्या है जिसको सरकार ने वापस भी ले लिया है, ये समझेंगे। और ये हालात क्यों हुए ये आपको समझाएंगे। और समझने के लिए हम अपने भाई के पास आ गए हैं, कैप्टन अरविंद पांडे के पास, जो कि खुद पायलट भी हैं और अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं कॉकपिट क्लासेस के नाम से, जहाँ ये कैसे जहाज़ उड़ता है, उड़ाना भी सिखाते हैं। तो अरविंद, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो नियम है FDTL, इसका बड़ा जिक्र आ रहा है और कहा जा रहा है कि इसी से शुरुआत हुई जो हालात उत्पन्न हुए हैं। तो ये FDTL क्या है ये बताओ, और ये हालात क्यों हो गए हैं कि लोग, मतलब फ्लाइट्स इस तरीके से डिले कैंसिल होना, एयरपोर्ट के बाहर हल्ला मचा हुआ है, बवाल कटा हुआ है, लोग परेशान घूम रहे हैं, पाथवे पे लेटे हुए हैं, लगेज के लिए परेशान है। ऐसे हालात तो मतलब पहले मुझे नहीं लगता देखे, और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपने कभी देखे ऐसे हालात? ऐसे कभी हालात हमने आज तक नहीं देखे। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा ये FDTL पहले समझते हैं क्या है। FDTL होता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। जैसे क्या होता है कि पायलट कितनी देर फ्लाई कर सकता है, कितनी लैंडिंग कर सकता है, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, पर डे, ये सब डिपेंड है, सब डिसाइडेड है विद द हेल्प ऑफ FDTL। FDTL अपना आपके हिसाब से भाई इतनी ड्यूटी कर सकते हो, इतनी देर पहले एयरपोर्ट आओगे, इतनी लैंडिंग कर सकते हो, ये फिक्स है। अच्छा, इसको लाया क्यों जाता है? ताकि फटीग, पायलट को स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। पायलट ज़्यादा क्यों भाई, पायलट भी एक इंसान ही, मशीन नहीं है। तो ये सुविधाएं उनके लिए हैं। बट पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि कई पायलट फटीग, कई पायलट स्ट्रेस में जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो रही थी, कई पायलट की तबीयत खराब हो रही थी, और ये नियम हो रहा कि भाई FDTL को चेंज करने की जरूरत है, हम कुछ ज़्यादा ही फ्लाइट कर रहे हैं। अच्छा, चेंज ऐसा कुछ चेंज नहीं कि हमको अच्छा करो, हम चाहते थे कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है वही हमारे यहाँ भी कर दो, इक्वल करो आप। अब FDTL इन्होंने जो चेंजेस करना था, ये ड्राफ्ट निकला है 2024 से। मतलब ये चेंज तब से बता रखा है हम चेंज करेंगे। ये काफ़ी डिले होता गया, और ऐसा नहीं कि अचानक से आया, ये ड्राफ्ट में पहले से था और ये होना था, ये कई फेजेस में होता है और ये होना था। फिर ये काफ़ी डिले रहा, और एक्सपेडाइट तब हुआ जब ये एक मिस हैपनिंग हुई, एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और आपका पायलट एक एसोसिएशन है, उन्होंने संज्ञान लिया, और DGCA एक बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि आप बोल सकते हो दिस इज द वॉच डॉग ऑफ इंडियन एविएशन। ये इंडियन एविएशन को रेगुलेट करते हैं। इन तक बात पहुंची, और फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ कि वाई यू आर नॉट डूइंग FDTL, एनीथिंग अबाउट FDTL, तो उन्होंने FDTL लागू कर दिया। अच्छा, जो मेन कब लागू हुआ ये? अभी 1 दिसंबर से ये ज़्यादा इशू हुआ है। और अभी तक जो आपने बताया वो ये है कि सरकार, जब ये पिछला जो बड़ी दुर्घटना हुई एयर इंडिया वाली ट्रेन के साथ गुजरात में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ सख्ती की गई। हाँ, मतलब कि जो पायलट्स का मैनेजमेंट है, स्ट्रेस है, अगर उनको समय उनके तय हो जाए कितना समय उनको जहाज उड़ाना है, मेंटल प्रेशर ना हो, शारीरिक प्रेशर ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम कानून में बदलाव किया गया। हाँ, पायलट और क्रू के बारे में। मतलब क्रैशेस से पहले भी FDTL तो हमेशा से रहा है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सपेडाइट किया गया, इसमें इन्वॉल्वमेंट आया कोर्ट का। किस तरह के बदलाव हुए इसमें? अब इसमें जो मेन बदलाव तो कई है, अगर देखा जाए, जो मेन है, जो मोस्टली इफेक्ट कर रहा है, वो है नाइट की। अब जैसे पहले था, DGCA मानता है नाइट फ्लाइंग FDTL 12 आवर्स से 12 AM से 5 AM तक, इसके बाद ये मॉर्निंग का शिफ्ट माना जाता है। लेकिन 12 से 5 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे आप 3 सेक्टर से ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत मेजर बात आ गई तो 4 सेक्टर, और 3 सेक्टर ज़्यादा नहीं कर सकते। सेक्टर क्या, आप गए आए गए, तो ऐसे सेक्टर्स होते हैं। तो अब जो एयरक्राफ्ट्स है, अब जब 3 सेक्टर्स ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इंडिगो की मोस्टली फ्लाइट ऐसे थी कि 5 बजे के बाद थी या 5 बजे के बाद थी, तो इन्होंने, अब पहले 12 से 5 था, अब ये इन्होंने घटा के 12 से 6 कर दिया। अब 12 से 6 कर दिया, तो 1 घंटे का जो इंडिगो का टाइम था, जिसमें ये सारा मैनेज कर देते थे कि भाई पहले चलो 5 बजे के बाद ये 4 सेक्टर कर ही सकते हैं, लेकिन अब 5 बजे से 1 घंटा और बढ़ गया। तो ये मोस्टली जो फ्लाइट थी वो 5 बजे के बाद ही थी, या 5 बजे था, 5 से 6 के बीच में कई इंडिगो फ्लाइट डिसरप्ट हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा, स्विस चीज़ थ्योरी आपने सुना है कभी? नहीं। स्विस चीज़ थ्योरी ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ अगर मिस हैपनिंग होती है तो सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है। तो जब स्विस चीज़, ऐसे आपने टॉम एंड जेरी बचपन में देखा, वो चीज़ होता है, उसमें होल्स होते हैं, जब सारे होल्स एकदम अलाइंड होते हैं तो कुछ चीज़ होता है। तो एक तो FDTL रहा, फिर उसके बाद इन्होंने विंटर सेशन में बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स के रूट्स बढ़ा दिए, 900 फ्लाइट को इंट्रोड्यूस कर दिया,
जिसके लिए बहुत से पायलट चाहिए, वो पायलट शॉर्टेज हो गया। इसके बाद आपका अभी एयरबस की एक इशू आया था, कुछ इनके कंप्यूटर वो क्या था? अच्छा, वो एयरबस का जो टेक्निकल एरर बताया जा रहा था, जो उसमें जो एयरबस का इशू था, वो एक बेसिकली क्या है कि जहाज जो होता है वो मैकेनिकल और वायर से उड़ता है। तो एक होता है फ्लाई बाय वायर, जिसमें हम इनपुट देते हैं तो डिजिटली सिग्नल लेता है और कंट्रोल कॉलम्स को मूव करता है। और एक होता है हाइड्रोलिक से, जिसको हम मूव करते हैं तो फिर हाइड्रोलिक से जाता है और ये एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस को मूव करता है। जो एयरबस में था वो डिजिटली था, और डिजिटल होने की वजह से कुछ आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आया, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहा था, और कुछ में हार्डवेयर इशू था, कुछ में सॉफ्टवेयर इशू था। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, पर ये भी एक रीज़न रहा होगा। हाँ, कई एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुए, कई एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए। फिर उसके बाद ये FDTL, अब इसमें क्या रहा कि लेट सपोज कोई एयरक्राफ्ट 6 बजे जाना था, वो 6 बजे वहाँ पर चला गया, लेकिन अब वहाँ से हटा ही नहीं, क्योंकि ये पायलट का फ्लाइट ड्यूटी हट गया। अब पिछला एयरक्राफ्ट जो लैंड हुआ वो उस रैंप में खाली नहीं जहाँ लगना है, तो टैक्सीवे पे खड़ा है। तो एक की गलती से दूसरा सफर कर रहा है, दूसरे की वजह से तीसरा सफर कर रहा है। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि FDTL की वजह से जो नियम के बदलाव आए, उनकी वजह से जो पायलट्स हैं वो थोड़ा सा उनकी संख्या कम हो गई। संख्या तो वही रही, ड्यूटी आवर्स उनके घट गए, ड्यूटी आवर्स वही रही भाई। संख्या तो ऐसा थोड़ी कि रातों रात रिजाइन कर दिया सारे पायलट, पायलट तो है, बट तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है, जैसे मैं हूँ, अगर आपने मुझसे कह दिया कि भाई कल आपकी फ्लाइट ऑपरेट करनी है, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। अचानक से कल ये नियम आ गया भाई कि आपकी आवर्स इतने होने चाहिए, फिर मैंने सडन देखा कि यार मेरे आवर्स तो पूरे हो गए, मैं तो कल जा ही नहीं सकता, तो मैं कल नहीं जा पाया, FDTL इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसे बहुत सी दिक्कतें आई, और रोस्टर में मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई कि भाई इन्होंने रोस्टरिंग क्या होता है, शेड्यूल करते हैं इस एयरक्राफ्ट को कौन फ्लाई करेगा, इस एयरक्राफ्ट के कौन से क्रू रहेगा, तो इस हिसाब से क्रू शॉर्टेज, कैबिन क्रू शॉर्टेज हुआ, पायलट शॉर्टेज हुए, और ये काफ़ी मेजर फैक्टर रहा FDTL। एज सच पायलट शॉर्टेज की बात करें तो अभी इंडिगो में बहुत से, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ पायलटों को, सो बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं इंडक्शन का, बहुत से बच्चे पूरा प्रोसेस हो चुका है, सिम चेक हो गया, सिलेक्शन हो गया, बट अभी वो अपने इंडक्शन का वेट कर रहे हैं। तो पायलट शॉर्टेज अचानक से हुआ, कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं इंडिगो देखेगी, और वो उनकी मैनेजमेंट और ऑपरेशन, दो टीम होती है, मैनेजमेंट HR डिपार्टमेंट से, ऑपरेशन क्रू संभालता है सारा कुछ, तो इनमें कैसे कोलैबोरेशन होगा, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ अच्छा, ये डिस्कस का मुद्दा है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि भाई पायलट्स आप कह रहे हैं कि पहले से कम है ना? ये नियम जैसे आया तो नियम के बारे में तो पहले से पता रहा होगा इंडिगो को, ऐसा था नहीं कि अभी अचानक से पता चला जी, कि अचानक से पता चला और आप 3-4 दिन में संभाल नहीं पाए जी, तो इसकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी जी, पहले से सरकार को भी सुनिश्चित कराना चाहिए था कि इंडिगो सबसे बड़ा की प्लेयर है अगर एयरलाइंस के हिसाब से आप देश में देखेंगे, तो सरकार क्या सुनिश्चित नहीं करा पाई, इंडिगो नहीं मानी, क्योंकि इंडिगो के बारे में ये भी चल रहा है कि वो थोड़ा रिलैक्सेशन मांग रही थी सरकार से कि कुछ समय हमको और दे दीजिए फिर हम लागू कर देंगे, और फिर वो लागू नहीं हुआ, अफरा तफरी मची, और अब देखिए सरकार को रोल बैक करना पड़ गया। बिल्कुल, अब रोल बैक इसलिए करना पड़ गया कि भाई अब सडन इन्होंने जो नियम आया है, इसको सडन तो नहीं कहेंगे, पता तो आने वाला है, चीज़ होना था, बट एयरलाइंस प्रिपेयर नहीं थे। सारे एयरलाइंस को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ इंडिगो को इफेक्ट किया है, और सारे एयरलाइन अपना कर रहे थे, बट हाँ उनको टाइम दिया गया है वापस से कि भाई आप इस पर काम करो, और कई लोग इसमें नाराज भी हैं कि टाइम तो पहले से मिलता आ रहा है। तो एक तरीके से इंडिगो शायद, जो मैंने बात की सीनियर पायलट से, उनकी बात जो उन्होंने मुझे कोट किया कि भाई इंडिगो चाहती नहीं थी कि भाई ये FDTL लागू हो, तो वो सोचते थे इसको डिले कराते रहेंगे, जो कि वो मतलब रेडी नहीं थे। आप अभी आज जो मीटिंग हुई उनमें उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वी वर नॉट रेडी, नॉट एक्सेप्टिंग कि ये होगा, और जिसकी वजह से उनको बहुत मेजर इशू हुआ। आज कितने कैंसिलेशन हुए, मोर देन 1700 फ्लाइट, आज दिल्ली से कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं किया है। 1700 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो जाना, कैंसिल हो जाना, मतलब ये ऐसा, मतलब क्या इतना बड़ा बदलाव हुआ कि इतना ये हालात आ गए। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट होके आया, मतलब लोग अफरा तफरी घूम रहे हैं, पता ही नहीं अगली फ्लाइट कब मिलेगी, कैंसिल हो गई, रीशेड्यूल हो रही है फिर भी कैंसिल हो जा रही है, तो इतने बुरे हालात कैसे हो गए? देखिए एक नियम की वजह से। अब जैसे तो ऐसा तो है नहीं बस चला रहे हैं हम, या ट्रेन बस चला रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाइट का एक हमारा वॉचडॉग है, DGCA है, वो हमें पायलट लाइसेंस देता है, और हमारा काम है अपने लाइसेंस को बचाए रहें। अब लाइसेंस को बचाए कैसे? सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए। एक बार लाइसेंस आपने कुछ गलती की तो एयरलाइन की वजह से आपने गलती कर दी है, बट आपका सस्पेंड तो होना ही है लाइसेंस। फिर कुछ भी होता है, आप देखोगे, न्यूज़ भी पढ़ते होगे, इस फलाने पायलट का लाइसेंस सस्पेंड हुआ, इन्होंने FDTL नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, सस्पेंड हुआ, इंडिगो ने या किसी पर्टिकुलर एयरलाइन ने इनकी फ्लाइट लगा दी, पायलट सस्पेंड हो गया। तो पायलट तो अपना लाइसेंस बचाएगा ना। तो जो हमारा अथॉरिटी DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दिस बॉडी ये रेगुलेटरी बॉडी है। अब कोई नियम लगा दी जिसकी वजह से पायलट रोल बैक कर दिए कि भाई हम आज नहीं ऑपरेट कर पाएंगे,
जो नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, और कुछ एयरक्राफ्ट खड़े रह गए, कुछ एयरक्राफ्ट, बहुत से मेरे नोन कैप्टन्स हैं, जो भी मेरी एक कैप्टन से बात हो रही थी, उनका बेस हैदराबाद में है पर वो कोलकाता में है, 3 दिन से फंसे हुए हैं, आज उनकी भी, आज फिर से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ऐसा नहीं वो ऑपरेट नहीं करना चाहते, एयरक्राफ्ट ही नहीं आ पा रहा है, जहाँ है वहीं फंसे रह गए। उनका फ्लाई करना था कोलकाता से कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड जाना था, पर उनका फ्लाइट अभी अहमदाबाद में ही है। क्यों नहीं आ पाए अहमदाबाद से? वहाँ अहमदाबाद से जो लाएगा वो नहीं आ पाया, उसका कुछ एफडीटीएल इशू हो गया। वहां से जो एयरक्राफ्ट, मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो FDTL नियम लागू हुआ, हाँ, इसकी वजह से पायलट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए कि आप इतने ही घंटे उड़ा सकते हैं। बिल्कुल। और वो पिछले हफ्ते या पिछले महीने में उतना फ्लाई कर चुके थे, हाँ, इसलिए अब आगे वो फ्लाई कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो एट द मोमेंट हाँ, ऐसा हुआ कि अब उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भाई नियम के अकॉर्डिंग नहीं उड़ा सकते। वो नहीं मना तो किया, इंडिगो इंडिगो नहीं हेल्पलेस हो समझ गया। गया कि हम नहीं करा सकते, फाइन बहुत देना पड़ जाता है, डीजीसीए फाइन मारेगा 30 लाख 40 लाख 1 करोड़, फाइन कौन देगा? तो इंडिगो ही समझ गया कि भाई वी आर नॉट ऑथराइज्ड नाउ टू मेक देम फ्लाई द एयरक्राफ्ट। सो मेन तो रीजन ये भी रहा, नॉट ओनली पायलट, कैबिन क्रू भी एफडीटीएल नियम में ही आती है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, व्हाट इज फ्लाइट ड्यूटी? ऐसा नहीं जहाज को पावर दिया तो स्टार्ट होता है, द मोमेंट आप गए, अपना अटेंडेंस दे दिया, सब कुछ हो गया, आपकी फ्लाइट ड्यूटी स्टार्ट। अभी ऐसे नियम क्या है FDTL के तहत? जैसे आप पायलट हैं तो आप पर क्या नियम लागू होते हैं जो चेंज हुए थोड़ा? जैसे आपने एक नाइट वाला बताया, और क्या है? डिपेंड करता है, जैसे अभी है कि 1 साल में 1000 घंटे फ्लाई कर सकते हैं, 1 हफ्ते में अगर हम 35 घंटे फ्लाई कर लिया, 1 महीने में 125 घंटे फ्लाई कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ लैंडिंग, डे में 9 घंटे 3 लैंडिंग कर सकते हैं, रात में 8 घंटे अगर किया 4 लैंडिंग कर सकते हैं। इसे लैंडिंग्स, आवर्स, ये सब पूरा कैलकुलेटेड है। यही चेंज हुआ था? हाँ, यही सारी चीजें चेंजेस आई हैं। मेन कि नाइट में, डे आसान में। भाषा में कहें तो पहले जो नियम थे, जैसे मैं अगर बहुत pilots टेक्निकल के, में घुसूंगा तो दर्शकों को समझ में नहीं इसीलिए मैं आएगा। आसान तो भाषा बेसिकली पायलटों को ये समझ लीजिए कि पहले अगर मुझे डेली अगर 100 घंटे काम करने को कहा जाता था, मैं डेली 100 घंटे काम कर, आज सडन इन्होंने मुझसे बोल दिया कि भाई अब ये जो 100 घंटे काम करने वाला आदमी है, अब ये सिर्फ 80 घंटे काम करेगा। तो ये 20-20 घंटे करके बहुत इंपैक्ट कर गया बहुत लोगों के साथ। तो ये है नियम, ये इससे इंपैक्ट हुआ है काफी बड़ा। और अब ये इसके लिए टाइम मांगा है, इंडिगो ने बोला है फेब तक सारे ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी कर लिया और जिसकी वजह से इनको ये काफ़ी सेटबैक झेलना पड़ा। अब मुझे मैं आप लोग के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें ग्राउंड स्टाफ से बदतमीजी क्यों किया जा रहा है। आप लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट की वीडियोज़ आ रही हैं, ग्राउंड स्टाफ को लोग मार रहे हैं, कैबिन क्रू को परेशान कर रहे हैं, पायलटों को परेशान कर रहे हैं। उनमें इस केस में उनकी गलती नहीं है। इस केस में हम बाध्य, हम नहीं कर सकते। अब ग्राउंड स्टाफ को मैं देखा एक वीडियो में मार रहे हैं उसको कि भाई क्यों तुम्हारी एयरलाइन डिले कर रही है। वो तो छोटा सा एक एम्प्लॉय है बेचारे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम दर्शकों को कि प्लीज़ ये सब ना करें, ये उनके हाथ में नहीं है। देखिए, जो यात्री हैं उनका गुस्सा जायज़ है, मगर जो ग्राउंड स्टाफ है, जैसा कि अरविंद कह रहे थे कि उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है ये चीज़ें बड़े ऊपर लेवल पे लागू हुई हैं। अगर कोई नियम एयरलाइंस पर लागू हुआ है, सरकार ने उसको लागू करवाने के लिए बाध्य किया है, तो वो जाहिर सी बात है जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि वो नियम के लागू क्यों नहीं हुए, सरकार को सुनिश्चित करवाना चाहिए। मगर फिलहाल इस फैसले को रोल बैक किया गया है और जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि कुछ नियम लागू हुए थे, नियम के तहत जो पायलट्स हैं उनके ऊपर तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन लग गए थे। इसमें एक चीज़ और समझने वाली अरविंद की, अगर नियम सरकार की तरफ से कहे गए तो उसका मतलब क्या तैयारी ठीक से नहीं थी, कहीं ना कहीं मतलब ये चूक हुई ये इंडिगो की तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से। जो मेरा मतलब लाइक मेरे से बहुत बड़े सीनियर पायलट्स भी हैं और मैं तो अभी, मुझे जहाँ तक लग रहा है और मैंने सीनियर पायलट से बात की, दे वर नॉट रेडी कि ये हो सकता है। और जब से ये मिसहैपनिंग हुई, क्रैश भी हुआ और कई लोग कॉकपिट में मतलब जान खो दे रहे, अपने 30 से 40 उम्र साल के लोग की जान चली जा रही है हार्ट अटैक से, और इन द लास्ट फटीग रीजन निकल जा रहा है। और कई सेक्टर्स 4 सेक्टर ऑपरेट करके आए थे किसी एयरलाइन से और उसकी जान चली गई थी। तो ये सब चीज़ें जो रही वो उसके वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक्ट किया। अच्छा, FDTL जरूरी है पायलट्स को? आप ऐसे पायलट? बिल्कुल जरूरी है। आप मुझसे आप कैसे, एक पायलट कैसे अफेक्ट होता है उससे? अब लेट्स सपोज भाई मैं एक पायलट हूँ, एक ह्यूमन का जो ब्रेन है वो हर चीज़ काम करने की क्षमता होती है। मुझसे आज आप लगातार एक दिन फ्लाई किया, आप जब फ्लाई करते हो एयरक्राफ्ट तो आपका जो ब्रेन है वो पूरा फोकस रहता है इक्विपमेंट्स में। आपको मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर कितने इक्विपमेंट्स पायलट को देखना पड़ता है, कितनी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है, थ्रू आउट ATC से बात करना होता है, दिमाग थक। आप कोई भी, मैं आप ही हो, मैं लगातार दिन भर आपसे बात कर रहा हूँ, आपके हाथ दिन भर माइक लेके घूम रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो आपकी भी एक लिमिट है ना, सोना भी जरूरी है। हम पायलटों को रात को फ्लाई करा दिया, दिन में फ्लाई करा दिया,
तो अगर बैक टू बैक फ्लाई करोगे तो हमें एक छुट्टी चाहिए, एक रेस्ट चाहिए। हमारा दिमाग काम नहीं करता। 4 सेक्टर अगर आप फ्लाई करते हो, अभी इसमें देख रहा था कि 7 दिन फ्लाई के बाद 48 घंटे का ब्रेक देना है और उसको छुट्टी में काउंट नहीं होगा। हाँ, वो रेस्ट देना रेस्ट है है, आपको। अभी शायद 36 आवर्स है। हाँ, उसको 12 घंटे बढ़ा दिया है। तो वही 12 घंटे की वजह से डिफरेंस ऐसा आया कि शॉर्टेज पड़ गई। बिल्कुल एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से इफेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा तैयारियां, मुझे लगता है इंडिगो की तरफ से कमजोर रहीं। जो ऊपर से अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से शायद बता तो दिया गया था, जैसा कि अरविंद बता रहे हैं कि पहले से पता था कि ये नियम कानून बदलाव होने हैं। इसके लिए इंडिगो को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि एट द एंड भुगत कौन रहा है? आम आदमी जो ट्रैवल कर रहा है। तमाम लोग मुझे मिले एयरपोर्ट में, जिनको एग्जाम देने जाना है, तमाम लोग की मेडिकल कंडीशंस हैं, लगेज लोगों के अंदर जमा है, वो उनको बाहर नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बाकी जो पूरा मसला है, जो नियम है, नियम के तहत बदलाव क्या थे, उससे कैसे पायलट्स इफेक्ट हुए, उससे कैसे फ्लाइट्स इफेक्ट हुई, तैयारियों में क्या कमी रह गई, सरकार की तरफ से क्या और सख्ती की जानी चाहिए, इस वीडियो में हमने बताने का आपको प्रयास किया। कुछ और जोड़ना चाहिए? जी, मैं एक चीज बताऊंगा। सारा एफडीटीएल का मेन कंसर्न यही है, सेफ्टी। अगर पायलट सही से कंसंट्रेट होकर फ्लाई नहीं कर पाएंगे, वो लैंडिंग करो, टेक ऑफ करो, हर चीज में आप एकदम कंसंट्रेट रहते हो। और एफडीटीएल कोई ऐसी चीज है कि आप कब आपका ब्रेन इतना एक्टिव है, तो ब्रेन ड्यूरिंग लैंडिंग, ड्यूरिंग टेक ऑफ, थ्रू आउट द फ्लाइट आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। अगर आप लगातार कर रहे हो तो आप सेफ्टी से रिस्क ले रहे हो, जहाँ जो जहाज में बैठे हैं उनसे और जो नीचे लोग हैं उनसे भी। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट सेफ्टी के लिए एफडीटीएल होता है। बिल्कुल। और ये होना जरूरी है। बट इस पे बड़े बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं क्या है, कैसे साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, और फिर ये एक क्यूमुलेटिव चीज़ें निकलती हैं, जो मेरा मानना है। बिल्कुल। तो एफडीटीएल ज़रूरी है। एक पायलट के नाते कैप्टन अरविंद का कहना है कि भाई एफडीटीएल ज़रूरी है, क्योंकि पायलट्स की भी एक मेंटल हेल्थ होती है, उनकी भी क्षमताएं हैं जहाज़ उड़ाने की, स्ट्रेस लेने की। तो उसी के तहत कुछ नियमों में बदलाव किए गए थे। खासतौर पर जो अहमदाबाद का एयर इंडिया के साथ जो प्लेन के साथ हादसा हुआ था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का दबाव था और उसको डीजीसीए ने लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे। पर इंडिगो उसके लिए तैयार नहीं था, उसने समय भी मांगा था और उसके बाद ये अफरा तफरी हुई। क्यों हुई, इस वीडियो में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया, क्या नियम है। बाकी ये नियम लागू होने चाहिए। भले फिलहाल सरकार रोल बैक कर गई है, डिले उसमें कर दिया गया है, मगर एज अ पायलट कैप्टन अरविंद ने बताया कि वो ज़रूरी हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, तमाम जो पायलट्स हैं उनके स्ट्रेस कंट्रोल के लिए। तो वो नियम अब कैसे लागू होंगे, कब लागू होंगे, ये देखने वाला होगा। पर फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है हवाई जहाज़ों को लेकर, एयरपोर्ट्स को लेकर, जो लोग परेशान दिख रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन सामने आने चाहिए, संवाद प्रॉपर होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि भाई, जैसे लोगों ने तमाम बताया कि आज फ्लाइट है, कल कम से कम 1 दिन 2 दिन पहले हमको बता देना चाहिए था, वो नहीं बताया गया तमाम लोगों को। तो इस तरह की जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इसमें कमी साफ तौर पर दिखी। बाकी इस वीडियो में जो हमने बताया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।